हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम टॉपिक 2.0 के अंदर। आप सभी कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज का सेशन है हमारा ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जितने भी एग्जाम होते हैं उनके लिए हमने ये बड़ी मेहनत के साथ पीडीएफ बनाई है। अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट एग्जाम के अंदर है वो हेल्प मिल सके, इसी के लिए हमने अलग अलग बुकों से जो जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चंस है सिंधु घाटी सभ्यता से वो हमने उठाने की पूरी कोशिश की। सेशन की शुरुआत करते हैं। इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन है, देवी माँ की पूजा से संबंधित थी। देवी माँ की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी? तो प्रश्न नंबर 1 है हमारा, देवी माँ की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी? तो आप जल्द से राइट आंसर दीजिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक चल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता, तो देवी माँ की पूजा से संबंधित कौन सी सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में राइट आंसर का जवाब दीजिए। तो जो सिंधु घाटी की प्रमुख विशेषता नगर सभ्यता थी या फिर कर्षक सभ्यता थी या फिर मध्य पाषाण सभ्यता थी या फिर पूरा पाषाण? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, नगरीय सभ्यता थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पाकिस्तान में है? तो आपके जो भी ये दिए हुए स्थान है उनमें से एक को चूज करके बताना है इनमें से कौन सा स्थान है ये पाकिस्तान के अंदर आता है। लोथल, एक नंबर पर लोथल जो हमारा कहाँ पर है? गुजरात, इंडिया में है, गुजरात के अंदर। 2 नंबर पर कालीबंगा है, ये राजस्थान में है। 3 नंबर पर हमारा आलमगीरपुर है जो मेरठ यूपी के अंदर है। ये बाकी सभी क्या है? भारत में है। ये हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान के अंदर आता है। हड़प्पा सभ्यता है ये पाकिस्तान के अंदर आती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो आप सभी दोस्त इसका जवाब है वो कमेंट सेक्शन में दीजिए। चलो तो इसका राइट आंसर है हमारा पशुपति की। पशुपति की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? चौड़ी व सीधी थी या फिर संकरी व टेढ़ी मेढ़ी थी या फिर सपाट थी या वह संकरी व घुमावदार थी? तो कौन सी थी? आप इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की हमारी गलियां थी वो चौड़ी थी और क्या थी? सीधी थी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा शहर जो बिना गढ़ का था? इनमें से कौन सा शहर बिना गढ़ के था? क्वेश्चन नंबर 6 का जल्दी से आप राइट आंसर दीजिएगा। तो इसमें जो हमारा चौंधोदड़ो चौंधोदड़ो स्थल था ये बिना गढ़ के था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की क्या विशेषताएं थी? क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु घाटी सभ्यता की क्या विशेषता थी? तो प्रकृति की शक्तियों की पूजा करना या फिर व्यवस्थित शहरी जीवन या देहाती खेती या फिर जाति आधारित समाज? तो जाति आधारित समाज नहीं था, देहाती खेती नहीं, व्यवस्थित शहरी जीवन ये था और प्रकृति की शक्तियों की पूजा ये भी नहीं था। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मकान प्राय बना होता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मकान है वो प्राय किस से बना होता था? तो पक्की ईंटों से, पक्की ईंटों से बना हुआ होता था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के द्वारा उपयोग में किया गया पहला धातु कौन सी थी? मानव के द्वारा उपयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी? तो आप सभी इससे तो परिचित हो, तांबा। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो के प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा? भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस देश ने
भारत से मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा? जल्दी से आप, अगर किसी को पता है तो इसका राइट आंसर दीजिएगा। हाँ, तो भाई ऐसा काम कौन कर सकता है? ऐसा काम पाकिस्तान ही कर सकता है। नल्ला पाकिस्तान। ऐसा काम कौन कर सकता है? नल्ला पाकिस्तान। चलो, इसका ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? 1 नंबर कृषि थी, व्यापार थी, या फिर चाक पर बनाई गई मिट्टी के बर्तन, या फिर बडगही। तो आप सभी जानते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था है वह पूरी की पूरी किस पर टिकी थी? कृषि पर। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। सबसे प्राचीन सभ्यता का क्या नाम है? सबसे प्राचीन सभ्यता का क्या नाम है? तो सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 12 में राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मेसोपोटामिया की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की महत्वपूर्ण रचना थी? किसकी मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की महत्वपूर्ण रचना थी? जल्दी से आप इसका राइट आंसर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, नर्तकी की मूर्ति। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, यानी नर्तकी की मूर्ति। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस नदी के किनारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष पाए गए थे? निम्न में से किस नदी के किनारे हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के अवशेष पाए गए? तो आप लोग इसका जल्द से राइट आंसर दीजिएगा। तो एक तो हमारी जो रावी नदी है, ये रवि नहीं है, रावी। रावी नदी, सिंधु नदी और व्यास नदी। तो रावी और सिंधु दोनों नदियों के किनारे पर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष पाए गए हैं। तो इसमें दोनों राइट आंसर है, व्यास नहीं है इसमें। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? आप जल्द से इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो सिंधु घाटी की लिपि है वो, जैसे वो तो भावचित्रात्मक मानी जाती है, लेकिन ऐसे कोई स्पेशल इसकी लिपि नहीं थी। इसकी लिपि है वो क्या थी? अज्ञात थी, यानी अज्ञात लिपि थी। वैसे इसको भावचित्रात्मक भी बताते हैं कुछ। भावचित्रात्मक लिपि, भावचित्रात्मक। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नंबर, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो मोहनजोदड़ो के अंदर सबसे बड़ी इमारत है वो विशाल अन्नागार, विशाल अन्नागार थी। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विशाल स्नानागार कहाँ पर पाया गया था? विशाल स्नानागार कहाँ पर पाया गया था? ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो इज राइट आंसर, यानी विशाल स्नानागार, स्नानागार व अन्नागार मोहनजोदड़ो में ही पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 18। तो मोहनजोदड़ो के अंदर जो सबसे बड़ा भवन है ये हमारा अन्नागार ही है। सबसे बड़ा भवन अन्नागार। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो आप जल्द से इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर 4, दयाराम, यानी राय बहादुर दयाराम साहनी इज करेक्ट आंसर। और राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी के अंदर हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। जो हमारी
हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता ये हमारी रावी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। और इसमें बहुत सारे साक्ष्य भी मिले हैं। कांस्य का दर्पण भी मिला था हमारे जो इस हड़प्पा सभ्यता से, और हड़प्पा सभ्यता से मछुआरों का चित्र मिला था, गरुड़ की चित्रित मुद्रा भी मिली थी, और अन्नागार और औंखली चबूतरे भी मिले थे। बहुत सारे इसके अंदर साक्ष्य मिले थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 20, कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर दीजिएगा। तो भाई क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है कि कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है कौन? कालीबंगा सभ्यता। और कालीबंगा सभ्यता की बहुत सारी विशेषताएं। कालीबंगा सभ्यता है ये हमारी घग्गर नदी के किनारे स्थित है। घग्गर नदी के किनारे स्थित है कौन? कालीबंगा। और कालीबंगा की खोज है ये 1953 में, 1953 में अमलानंद घोष ने की थी। अमलानंद घोष ने, अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज की थी। अमलानंद घोष ने क्या की थी? कालीबंगा की खोज की थी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। और कालीबंगा से मतलब जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे, अग्निकुंड की जो अग्नि वेदिकाएं मिली थी, और अलंकृत काली चूड़ियां मिली थी, और तांबे के बहुत सारे उपकरण भी यहाँ से मिले थे। तो कालीबंगा सभ्यता बहुत सारे एग्जामों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। खासकर राजस्थान के जितने भी स्टेट एग्जाम होते हैं इसके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कालीबंगा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी है? हड़प्पावासी किस सभ्यता के उत्पादन में अग्रणी है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर दीजिएगा जल्दी सी। तो क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर है कपास। कपास। और आप लोग सभी ये बताइए कि कपास का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां पर मिला था? कपास का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां पर मिला था? तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। आपको कमेंट के अंदर इसका डिस्क्रिप्टिव जवाब देना है कि कपास का साक्ष्य कहां पर मिला था। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? यानी निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 22 में राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टेराकोटा। अब भाई टेराकोटा किसे कहते हैं? तो आप इसका आंसर देकर बताओ कि टेराकोटा किसे कहते हैं। सभी लोग कमेंट में आंसर करो जल्दी से कि टेराकोटा किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पर पाया गया था? भाई स्नानागार और अन्नागार वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दो। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पर पाया गया था? तो मोहनजोदड़ो इज राइट आंसर। यानी विशाल स्नानागार और अन्नागार मोहनजोदड़ो के अंदर ही पाए गए थे। और मोहनजोदड़ो की और भी कुछ बातें बताते हैं कि मोहनजोदड़ो की जो खोज है ये 1922 के अंदर, 1922 ईस्वी में खोज हुई थी। और 1922 ईस्वी के अंदर इसकी खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। राखलदास बनर्जी ने, राखलदास बनर्जी ने और मार्टिन व्हीलर ने, मार्टिन व्हीलर ने की थी। तो और इसके अंदर विशाल स्नानागार भी मिले थे, सभा भवनें भी मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था क्या थी? हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था क्या थी? समतावादी थी, दास श्रम आधारित थी, या फिर रंग वर्ण या फिर जाति आधारित? तो आप सभी जानते हो कि समतावादी थी। कैसी थी?
समतावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सा कथन हड़प्पा सभ्यता के लिए सही है? कौन सा कथन हड़प्पा सभ्यता के लिए सही है? तो आप लोग इसका जल्द से राइट आंसर दीजिएगा। पहला हमारा जो ऑप्शन है, घोड़े बलिदान के लिए उन्हें जाना जाता था। दूसरा है, गाय उसका पवित्र पशु था। तीसरा, पशुपति उनके द्वारा पूजा जाता था। और चौथा हमारा है, संस्कृति आमतौर पर स्थिर था। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है, पशुपति उसके द्वारा पूजा जाता था। तो सिंधुवासी लोग थे जो हड़प्पाकालीन सभ्यता के, वो पशुपति देव को पूजते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सी चीज सिंधु घाटी की खुदाई में वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का द्योतक है? निम्न में से कौन सी चीज या वस्तु सिंधु घाटी की खुदाई में वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का द्योतक है? तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, यानी मोहरे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में सबसे पहला खोजा गया शहर था। भारत में सबसे पहले खोजा गया कौन सा शहर था जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था? यानी भारत का सबसे पहला खोजा गया शहर कौन सा शहर था भाई? ऑप्शन नंबर 1 हड़प्पा। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सी हड़प्पा की खुदाई में नहीं पाई गई थी? निम्न में से कौन सी चीजें हैं ये हड़प्पा की या फिर सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के अंदर नहीं पाई गई थी? व्यवस्थित नालियां नहीं थी, या फिर किले नहीं थे, या फिर जलाशय, या फिर शिखर रहित मंदिर। इनमें से कौन से साक्ष्य वो नहीं मिले थे? तो इसका राइट आंसर है कि जो शिखर रहित मंदिर है इनके साक्ष्य नहीं मिले थे। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा है, हड़प्पा सभ्यता किस वर्ष खोजा गया था? हड़प्पा सभ्यता किस वर्ष खोजा गया था? तो मैंने अभी अभी आपको बताया है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज है, ये किसने की थी भाई? राखलदास बनर्जी ने की थी, वो भी 1921 में। किसकी खोज की थी? राखलदास बनर्जी ने 1921 में। राखलदास बनर्जी ने और मार्टिन व्हीलर ने मिलकर की थी। और जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है ये किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है, तो इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिंधु घाटी और आज की हिंदू धर्म प्राचीन संस्कृति के बीच जैविक संबंध किस प्रकार से साबित होता है? यानी सिंधु घाटी सभ्यता और आज की हिंदू धर्म की प्राचीन संस्कृति के बीच में जैविक संबंध पूजा से किस प्रकार साबित होता है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है, पत्थर वृक्ष और जानवर। पत्थर वृक्ष और जानवर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता का वह एकमात्र स्थल जहां से कृत्रिम गोदीवाड़ा मिला था। जहां से कृत्रिम गोदीवाड़ा मिला था। कृत्रिम गोदीवाड़ा मिला था, यानी सिंधु घाटी का वह एकमात्र स्थान जहां से कृत्रिम गोदीवाड़ा मिला था। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर है हमारा लोथल। और लोथल कहां पर स्थित है? गुजरात के अंदर। लोथल गुजरात के अंदर। कालीबंगा हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। हड़प्पा है ये हमारा पाकिस्तान के साहिवाल जिला के अंदर स्थित है और पंजाब प्रांत में पड़ता है। इसके बाद में एक आता है हमारा मोहनजोदड़ो। लोथल, तो लोथल की खोज है वो रंगनाथ राव मिश्र ने की थी 1955 में। लोथल हमारा भोगवा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। कालीबंगा है, इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी 1953 में। और जो इसके उत्खनन करता है कालीबंगा के, इसी ये बीवी लाल और बी के थापर। घग्गर नदी के किनारे है। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा से एकमात्र जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। विश्व में भूकंप के एकमात्र साक्ष्य मिले हैं। 7 अग्नि वेदिकाएं मिली थी। अलंकृत चूड़ियां मिली थी यहाँ से, और लकड़ी की नाली मिली थी यहाँ से। यानी बहुत सारी जो वस्तुएं हैं ये कालीबंगा से मिली थी। तो कालीबंगा एग्जाम के लिए बड़ी ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली राजस्थान के एग्जाम के लिए तो काफी हद तक इम्पोर्टेंट है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित पालतू जानवरों में से जो सिंधु घाटी को टेराकोटा में अनुपस्थित था, यानी क्वेश्चन नंबर 32 हमारा है निम्नलिखित पालतू जानवरों में से जो सिंधु घाटी के टेराकोटा में अनुपस्थित था। भैंस, भेड़, गाय या फिर सुअर। तो इसका राइट आंसर क्या था भाई? इनमें से कौन था अनुपस्थित? भैंस थी, भेड़ भी थी, लेकिन गाय नहीं थी, सुअर भी था। तो ऑप्शन नंबर 3 गाय इज राइट आंसर। गाय इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 33 क्या है? क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है देवी माता की पूजा संबंधित थी। देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। भाई शायद ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? कालीबंगन, लोथल, कालीबंगन, लोथल या फिर रोपड़ या फिर मोहनजोदड़ो। कौन सा है भाई इनमें से? रोपड़ या फिर इसमें से मोहनजोदड़ो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जो कालीबंगा का बंदरगाह है ये कौन सा है? लोथल है, लोथल बंदरगाह है। और लोथल आपको पता है भाई, लोथल कहाँ पर पड़ता है? गुजरात के अंदर, गुजरात के अंदर लोथल पड़ता है हमारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई आज का सेशन हमारा यही एंड होता है। 34 में से आप लोग कितने क्वेश्चनों के हैं ये राइट आंसर दिए थे? आप सभी कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमने 34 क्वेश्चंस के अंदर 20 सही के या फिर 30 किए या फिर 35 के, 33 के, 32 के, कितने किए। जितने भी आपने क्वेश्चन सही किए हैं उसको 34 बट्टा के रूप में दर्शा के बताना, ताकि हमें पता चले, आइडिया लगे कि आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ हम आज के सेशन को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।